आइए सुदामा चरित्र जो पाठ है कक्षा 8वीं का, उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसको अच्छे से समझते हैं कि कौन सा शब्द क्या कह रहा है। पहला पहला जो पद्यांश है उसके बाद उसकी देखो। शीस पगान जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपाने नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहु किसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधामा। देखो अच्छे से पढ़ो क्या कह रहा है। शीस यानी कि ये जो बातें हैं, सुदामा चरित्र जो पाठ है वो द्वार पर खड़े सुदामा श्री कृष्ण के द्वारपाल को, द्वारिका के द्वारपाल को कह रहे हैं। द्वारपाल हैं वो सुदामा को देखकर कह रहे हैं कि शीस पगान जगा तन में प्रभु। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है ना तन में कुर्ता पहन रखा है उन्होंने। हे प्रभु जाने, यानी कृष्ण को बोल रहे हैं द्वारपाल, हे प्रभु ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसके शीस पर ना तो पगड़ी है ना तन में किसी प्रकार का धोती कुर्ता उसने पहन रखा है, ना किसी प्रकार कुर्ता पहन रखा है। जाने को आही बसे के ही ग्राम, नहीं पता किस गांव का रहने वाला है। द्वारका का तो नहीं लगता, क्योंकि द्वारका का इस प्रकार का वैभव था जिसके लिए जो सुदामा का जो वेशभूषा थी वो सटीक बैठ नहीं रही थी। जो द्वारपाल ने उनको कहा नहीं पता किस ग्राम का है, किस गांव का है। आगे देखो और क्या विशेषता बताई। धोती फटी सी, उनकी धोती कैसी थी? फटी हुई धोती थी। लटी दुपट्टी, अरु पाय उपाने नहीं सामा, ना ही उन्होंने पाँव में क्या पहन रखी है, किसी प्रकार की जूती पहन रखी है। देखो द्वार खड़ो यानी द्वार पर खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? द्विज। द्विज मीन्स ब्राह्मण। कौन खड़ा हुआ है? द्विज यानी ब्राह्मण खड़ा हुआ है। कैसा है ब्राह्मण? दुर्बल ब्राह्मण है। एक रहो चकिसो, और चकित हो रहा है। वसुधा, वसुधा धरती के इस सुदाम इसको द्वारका के शोभायमान वसुधा इन धरती को देखकर, अभिरामा सुंदर धरती को देखकर चकित हो रहा है। चलो अब चकित होता है तो द्वारपाल उनसे पूछते हैं, पूछत दीन दयाल को धाम। हे दीन दयाल, जब उनका हम धाम पूछते हैं, ग्राम पूछते हैं, तो वो बतावत अपनो नाम सुधामा, तो अपना नाम क्या बताते हैं? वो सुधामा नाम बताते हैं। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। चलो सेकंड देखते हैं बेटा। ऐसे बेहाल बिवायनी सो, जैसे ही कृष्ण सुदामा को मिलते हैं तो उनकी शरीर की हालत को देखकर वो बहुत दुखी होते हैं। और सबसे ज़्यादा दुखी कब हो जाते हैं? सुनो, ऐसे बेहाल बिवायनी सो, यानी उनकी फटी हुई एड़ियों को देख करके। बेहाल बिवायनी, बिवायनी मतलब मीन क्या हुआ बेटा? फटी हुई एड़ियाँ। सो पग कंटक जाल लगे पूनी, जो उनके जो पाँव थे, जो एड़ियाँ थी उनमें जो एड़ियाँ थी वो क्या थी? फटी हुई थी, उनमें कंटक कांटे लगे हुए थे। हाय अरे महादुख पायो सखा, अरे सखा ये मेरे लिए बड़ा दुख है, ये मेरे लिए बड़ा महादुख है मेरे लिए। सखा कृष्ण बोल रहे हैं सुदामा को, तुम आए इते न किते दीनी खोए, तुम मुझे भूल गए, ये मेरे लिए बड़ा दुख है। और आपकी जो एड़ियाँ हैं वो फटी हुई हैं, ये मेरे लिए बड़ा दुख है। और बिवाइन फटी हुई है, कांटे चुभे हुए हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, कैसी? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की इस दीन दशा को देख करके, जो कृष्ण हैं जो कैसे हैं? करुणा निधि हैं, करुणा करने वाले करुणा निधि कृष्ण हैं, वो रो रहे हैं, करुणा दया करके रो रहे हैं। और किस प्रकार रो रहे हैं? इस प्रकार रो रहे हैं कि उनके आंसुओं में लगातार आंसू बहने के कारण जो रुक्मणी माता द्वारा लाए गए पानी की जो परात है उनको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। और नैनन के जल सौंपग दोए, अपने आंसुओं के नीर यानी जल द्वारा ही उन्होंने उनकी पैरों का क्या कर दिया? प्रक्षालन कर दिया, पैर धो दिए। हालांकि आपको ये जो पाठ है मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा।
इस पाठ को समझने के लिए आपको अच्छे से समझना है इसको, बस कठिन नहीं है ये पाठ कठिन नहीं है, केवल और केवल अच्छे समझने के लिए। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।